व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं यूएस की जांच, पाकिस्तानी फौज पर आंच। पाकिस्तान में डर का माहौल, इलेक्शन का था माहौल लेकिन अब हो चुका है डर का माहौल। भाई साहब, मेजर गौरव सर की वीडियो है, देखते हैं क्या कुछ सर का कहना है। और वहां पर फिर से वही पपेट वाली सरकार ही आनी है और मिली जुली सरकार नाम क्या है? और हाँ, इमरान खान की एआई की वीडियो आ रही है जिसमें कि वो ट्विटर पे उसके अकाउंट से कह रहे हैं हम जीत गए, नवाज शरीफ कह रहा है हम जीत गए। ये हो क्या रहा है? वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाती हैं। देखते हैं, आज फिर से मुझे लगता है रोस्ट होगा। 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, कल पूरे दिन पाकिस्तान में जो हलचल हुई है, जो सियासी हलचल हुई है, जो फ्रॉड हुआ है, जो मुनाफकत हुई है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। एक जमाने में सुनते थे जब ईवीएम नहीं होते थे भारत में, बहुत पहले टीएन शेषन जब आए थे इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के बन के, उसके पहले की बात जब यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग होती थी। और ये ना हम सुनते थे स्टोरी की, बाहुबली आए और हवा में फायर करा बूथ। वो 70-80 के दशक की बात है। पाकिस्तान में भी हो रहा है। कितना आगे निकल गया पाकिस्तान में, उससे बुरा बूथ कैप्चरिंग। तो एक बात है दोस्तों कि बाहुबली गया, बूथ कैप्चरिंग करी किसी रिमोट इलाके में जहां पे मीडिया नहीं, जहां पे पुलिस नहीं, सबको धमकाया, फायर वायर करा। ये एक बात है, गलत है लेकिन ये एक बात है। बड़ी बात यह है कि यहां पे धांधली और बूथ कैप्चरिंग उस देश की आर्मी करवा रही है। अब कल मैं बैठा था रिपब्लिक की डिबेट में दोस्तों, और रात के 10 बजे की डिबेट थी और अर्नब गोस्वामी ने एज यूजुअल एग्रेसिवली अपनी डिबेट शुरू करी। उसमें कुछ पाकिस्तानी बैठे हुए थे। अर्नब गोस्वामी का एक सवाल था और वो सवाल बड़ा सिंपल था, बड़ा बेसिक था। और मुझे लगता है कि इन लोगों को अर्नब के सवाल का जवाब देना चाहिए था, क्योंकि बड़ा सिंपल जवाब था। और जवाब क्या था अर्नब का, अगर मैं आपको बताऊंगा ना एज एन इंडियन, आपको हंसी आएगी। आपको हंसी आएगी कि बोल क्या दिया इन लोगों ने उस वक्त। अर्नब गोस्वामी ने सवाल क्या पूछ लिया और इन लोगों ने क्या जवाब दे दिया। अर्नब ने बोला, यार जो तुम्हारे नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ का तो जितनी भी सीट उस वक्त चल रही थी वो करीब 30-40 थी, और जो इमरान खान के सपोर्टर जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे उनकी सीट 90-100 थी। तो उसने सिर्फ ये पूछा अर्नब ने कि भैया 30 बड़ा होता है कि 100? जवाब दो। 30 बड़ा होता है कि 100? और एक्चुअली जो नवाज शरीफ के सपोर्टर जो पैनल में बैठे थे, दे एक्चुअली सपोर्टेड कि 30-100 से बड़ा होता है। इनकी दिस इज टिपिकल पाकिस्तानी मैथमेटिक्स। गजब है, ये क्या कर रहे हैं? इसकी कोई तोड़ नहीं है। और दोस्तों, जब इनको ऐसा लगा कि हमारा प्यादा यानी कि नवाज शरीफ चुनाव हार रहा है, ही इज लूजिंग द इलेक्शंस, इंटरनेट राइट, तब इन्होंने क्या करा कि हर जगह इंटरनेट ऑफ, मोबाइल ऑफ, ये बैलेट बॉक्स से बैलेट निकालो, छाप के दूसरे भरो, इसको मारो, इसको, एक पूरा माहौल करके। और टीवी तो वहां का बिका हुआ है। एक होता है कि टीवी रूलिंग पार्टी की सिंपैथेटिक है या नहीं है। यहां पे पाकिस्तान में सिंपैथी वाला मामला नहीं है, बिका हुआ। भारत में ऐसा हो सकता है, आप कहें कि ये टीवी चैनल है, ये एंटी गवर्नमेंट स्टांस लेता है, ये टीवी चैनल प्रो गवर्नमेंट स्टांस लेता है। ऐसा होता है भारत में, ऐसा अमेरिका में भी होता है। पाकिस्तान में अलग स्टोरी है। वहां पे ना प्रो है ना एंटी, वहां पे सीधी बात है कि आर्मी हेडक्वार्टर से कॉल आया है कि बेटा तुम्हें यह गाना गाना है। ओके, अगर तुम ये गाना नहीं गाओगे, जब तुम नीचे उतरोगे अपने स्टूडियो की सीढ़ियों से, तो सामने काली वीगो खड़ी है। वीगो वो गाड़ी है दोस्तों जो कि आईएसआई वाले प्रेफर करते हैं। आईएसआई के पास किसी भी पाकिस्तानी से पूछो कि वीगो खड़ी है, तो फिर देखना बस पेट में पानी जैसा हो जाएगा, माथे पे पसीना, टांगें कांपना शुरू, क्योंकि नीचे स्टूडियो की वीगो खड़ी है। सबको यही बोला है कि वीगो खड़ी है नीचे, बाकी आपकी जो मर्जी। सब लोग वही बोल रहे हैं जो बहुत चाहते। अब मैं आपको बताता हूं, अमेरिका ने नोटिस लिया है पाकिस्तानी इलेक्शंस का, और अमेरिका ने बोला है कि पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये लोग धांधली कर रहे हैं चुनाव में, राइट। मैं आपको बताता हूं, चलो कुछ समझ तो आया उनको धीरे धीरे। देखिए, ऐसा है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है चुनाव में उससे अमेरिका को फर्क पड़ता है। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान कल भाड़ में जाता है, आज भाड़ में जाए, आज भाड़ में जाता है, इसी वक्त इशू कुछ और है। इशू ये है कि उसको ये पता है कि धांधली पाकिस्तानी फौज किसके कहने पर करवा रही है। कहीं ना कहीं अमेरिका को ये पता है कि पीछे खड़ा है चीन। चाइना कैसे खड़ा है पीछे चीन, ये भी सुन लीजिए। ऐसा है कि जब तक इमरान खान वेस्ट को गाली दे रहा है, अमेरिका को गाली दे रहा है, ये तो चीन को ठीक लगता है कि हाँ ठीक है। लेकिन जब इमरान खान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद करवा देता है, जिसमें चीन ने $50 अरब लगाए हैं और चीन की मंशा है कि और $50 अरब लगाएं, जब वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को शट डाउन कर देता है 3-3.5 साल, यानी कि पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, फ्लैगशिप वेंचर तो वही है, फ्लैगशिप वेंचर तो वही है यार।
चाइना के लिए फंसा हुआ important है ना चीन वो। वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। हाँ आज चीन छाती पीट रहा है, माथा पीट रहा है कि कौन सी बुरी घड़ी थी इन्हें पर जिसमें हम पाकिस्तान के अंदर घुसे और हमने सी पैक करा। अब सी पैक को जिंदा करना बहुत जरूरी है। जिंदा करने के लिए आपको पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए। पॉलिटिकल लीडर आपको ऐसा चाहिए जो आपके कंट्रोल में हो, तब वो जाके उल्टी सीधी डील साइन करेगा। नवाज शरीफ को जो पिक करा है आर्मी ने, वो तो आर्मी ने पिक करा है क्योंकि नवाज शरीफ कह रहा है अब मैं आपकी बात मानूंगा और मैं समझ गया कि मैंने पास्ट में जो गलतियां करी थी, आपसे पंगे अब लिए नहीं थे, करनी। मेरी गलती थी, मैं मानता हूं, मुझे जेल भेजा, मुझे जद्दा भेजा, मुझे यहाँ भेजा वहां, ये सब नवाज शरीफ कह रहा है। लेकिन पाकिस्तानी फौज के पीछे कौन खड़ा है, ये बहुत कम डिस्कशन में है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं, आज पाकिस्तानी फौज के पीछे खड़ा है चाइना। चाइना ऊपर से उनको डंडे लगा रहा है और कह रहा है कि ऐसा बंदा लाओ जो हमारा हाँ करे, जो हम बोलेंगे उस पर हाँ करे और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को दोबारा जिंदा करे, क्योंकि फ्लैगशिप वेंचर है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का यार, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। चाइना के लिए बहुत बड़ा वो है, वो डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। अब वो कह रहे हैं लाओ उसको बंद, ट्रेड के लिए ये शुरू करेगा। उनको पता है कि नवाज शरीफ खौआ है, ये करप्ट आदमी है, हाईली करप्ट आदमी है नवाज शरीफ। ये इसका भाई, इसका पूरा खानदान, दे आर हाईली करप्ट पीपल। और चीन को ऐसे ही लोग पसंद हैं, खाओ डकारो। जिनको पैसा दे दो वो काम करते हैं। दिस इज व्हाट चाइना वांट्स। अब बताता हूं अमेरिका से कौन कौन से वो बड़े लोग हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इसमें कुछ छोटे लोग भी हैं, इसमें कुछ घटिया लोग भी हैं, इसमें कुछ सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग भी हैं और अच्छे C भले लोग भी कैटेगरी के B हैं, दोनों का मिक्स एंड मैच। शुरू करते हैं सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोगों से। इसमें आती इल्हान उमर मिनेसोटा से। ये कहती है कि भाई मैं बड़ी ट्रबल्ड हूं, मुझे बड़ा दुख है कि पाकिस्तान के चुनाव में इंटरफेरेंस करा है। लेजिटिमेसी ऑफ एनी गवर्नमेंट रेस्ट ऑन फेयर इलेक्शंस, फ्री ऑफ मैनिपुलेशन, इंटिमिडेशन और फ्रॉड। ये सब इसने इल्हान उमर ने बात करी। मैं बता रहा हूं, ये ओसामा बिन लादेन की सगी बहन है, रेडिकल इस्लामिस्ट, सगी में राइट। जब मैं सगी बहन कहता हूं, मैं ये नहीं कहता असल में सगी बहन है, मुहावरतन कह रहा हूं सगी बहन है ये चिन्हों ओसामा पे बिन लादेन चलती है की। और बहुत हार्डकोर रेडिकल इस्लामिस्ट। इसने चोंच क्यों खोली अपनी भी? इसने चोंच इसलिए खोली है क्योंकि इसने इमरान खान से पैसे ले रखे हैं। ये फोटोग्राफ देखिए, शाबाश। फोटोग्राफ देखिए, ये इल्हान उमर है इमरान खान के साथ खड़ी हुई। इल्हान उमर गई थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जब ये प्रधानमंत्री था इल्हान उमर इससे मिली और बाद में जब आके ये आई और ये गई लाइन ऑफ कंट्रोल पे और इसने भारत के ऊपर जहर उगला है। आज की तारीख में ये क्यों कर रही है, क्यों इमरान खान के सपोर्ट में खड़ी है? क्योंकि इमरान खान ने इसको खजूर दिए हैं, इसने पैसे प्राप्त करें, ये खजूर दिए। अब है जैस्मीन क्रॉकेट। जैस्मीन क्रॉकेट टेक्सास की हैं। ये कहती हैं कि वी आर वेरी कंसर्न्ड बाय मैनिपुलेशन, आई एग्री विद स्टेट डिपार्टमेंट। बेसिकली यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला है कि प्रोब अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी की जो धांधलेबाजी है उसके खिलाफ प्रोब करा जाए, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करा जाए, छानबीन करी जाए। उसके अलावा रो खन्ना है कैलिफोर्निया के, ये भी बड़े चिंतित हैं। सूजन वाइल्ड है, ग्रेग सीजर हैं, वाक्विन कैस्ट्रो हैं, ये सारे के सारे हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये अब आवाजें आपको यूके से भी आएंगी एक आध दिन में, आपको जर्मनी से आएंगी, फ्रांस से आएंगी, हर जगह से आवाजें आएंगी कि पाकिस्तानी फौज ने कर दी धांधली। पाकिस्तानी फौज की ताकत कहां से आती है यार? पाकिस्तान में न्यूज में रहना चाहता है, इतना पावर कहां से आया? मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तानी फौज को इस मुकाम पे बैठाने वाली पाकिस्तान की आवाम है दोस्तों, जो आज रो रही है ना कि वोट को इज्जत दो। जो पाकिस्तानी आवाम रो रही है कि धांधली कर दी, तुम लोगों ने बनाया था इनको खुदा। तुम लोगों ने इनको मसीहा बनाया था, तुम लोगों ने बोला था कि हाँ। क्यों? देखो, सबसे पहले तुम्हारे दिल में हिंदुओं के खिलाफ और भारत के खिलाफ जहर था, जहर था शुरू से। तो हिंदुओं को मारने के लिए, हिंदुओं को काटने के लिए तुम्हें फौज चाहिए थी। और वो फौज, क्योंकि तुम्हारी नफरत इतनी ज्यादा थी हिंदुओं से, इतनी ज्यादा थी भारत से, इतनी ज्यादा नफरत थी, इतना ज्यादा जहर था हमारे लिए तुम्हारे दिलों में, तो तुमने एक फौज को बोला कि नहीं, हम तुम्हें सारे इख्तिदार देते हैं, सारी अथॉरिटी देते हैं, हम तुम्हें सब कुछ देते हैं, तुम चिंता मत करो, बस तुम हिंदुओं को परेशान करो। तो हमारे ऊपर जंगें मसल्लत करी गई, हमारे ऊपर जंगें डाली गई, फोर्स करी गई, चाहे 47-48 की बात हो, चाहे 65 की हो, चाहे 71 की हो, चाहे 1999 कारगिल की हो। हर जगह पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जंग फोर्स करी, हमारे साथ इंसर्जेंसी करवाई, टेररिज्म करवाई। टेररिज्म कहां पे? कश्मीर और पंजाब में, और जगह इंसर्जेंसी फंड करी, टेरर बॉम्ब ब्लास्ट फंड करे। चाहे आप 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट ले लें,
चाहे आप 26/11 ले लें, चाहे आप पार्लियामेंट अटैक ले लें, चाहे आप अक्षरधाम टेम्पल का अटैक ले लें, चाहे आप दिल्ली में जो सरोजनी नगर में ब्लास्ट हुए थे वो ले लें, आप पूरे भारत में जहां जहां ब्लास्ट हुए हैं आप उसको देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। पाकिस्तानी ISI का, पाकिस्तानी आर्मी का जहां जहां पे हाथ है, इट्स वेरी क्लियर, दैट इज वाई पाकिस्तान हैज बीन पुट इन FATF। दुनिया मानती है कि पाकिस्तान ये सब बेवकूफ़ी करता है, ये गलत क्रिमिनल हरकतें, टेररिस्ट एक्ट्स करता है, इसीलिए पाकिस्तान को FATF में डाल रखा है, एक नहीं 4-4 बार। तो दोस्तों कहने की बात यह है कि आज जो पाकिस्तानी कौम छाती पीट रही है ना कि हमारे साथ दगा हो गया, हमारे साथ फौज ने धोखा कर दिया और फौज को बैरकों में रहना चाहिए, फौज को बाहर नहीं आना चाहिए, इस फौज को तुम्ही ने तो मजबूत बनाया था। जब तक ये हिंदुओं पे अटैक कर रही थी, इंडियंस पे अटैक कर रही थी, तब तो बहुत अच्छी थी। बढ़िया थी। यही फौज तुम्हें डस रही है, तुम्हें काट रही है, तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है। वही जैसे टीटीपी अक्सर जो मेरा मुहावरा है, जो मैंने खुद बनाया है, मैन्युफैक्चर्ड बाय मेजर गौरव आर्या, वो मुहावरा मैं आज दोबारा सुना देता हूं कि सपोले को दूध पिलाओगे तो बड़ा होकर खरगोश नहीं बनेगा, सांप ही बनेगा, सांप बनेगा, और डसना सांप की फितरत है। उसी फितरत में इन्होंने पहले पाला था TTP, आज इनके भाई साहब ले बाबा जी का ठुल्लू कर रहा है वो, और आज इन्होंने आर्मी को इतना सर पे चढ़ा लिया। आर्मी को तो चलो सर पे चढ़ाया, खुफिया एजेंसी इनकी नंबर 1 बना दी खुद ही, एक मनगढ़ंत कहानी बना के एक फिक्शनल स्टोरी बनाते हैं, अपने आप को बढ़िया दिखाते हैं, किताबों में पढ़ाते हैं कि आर्मी नंबर 1 है, किताबें पढ़ाते हैं कि सारी जंगें इंडिया से जीत चुके हैं, किताबें पढ़ाते हैं कि भारत जुल्म करता है, किताबें पढ़ाते हैं, उनकी मीडिया दिखाती है कि भारत के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। कहीं कुछ हो रहा ना हो रहा, जो तुम्हारे ऊपर अब जुल्म हो रहा है उसका क्या करोगे तुम? अब तो किसी किताब में भी नहीं है, तो तुम्हारे साक्षात सामने आ रहा है। ये भी भारत की राह की साजिश है। जितनी नफरत और जितना तुम दूसरों से हेट करोगे, जितना तुम अपने आप को सबसे ऊपर समझोगे ना, जितना तुम धर्म के ठेकेदार बनोगे, जितना तुम धर्म के नाम पर गलत करोगे, ठीक है, उतना ही तुम पिसोगे ऐसे ही। और ये पता है दुनिया के देशों में कभी कभार न्यूज आती है कि देश में ये वाली चलो घटना हो गई, पाकिस्तान में रोज ही घटना हो रही होती है। कभी ऐसा कभी कुछ नहीं आता कि पाकिस्तान ने आविष्कार कर दिया या पाकिस्तान ने बहुत बड़े कुछ कर दिया। पाकिस्तान ने बस क्रिकेट में कुछ जीत लिया तो इनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वर्ल्ड कप जीत के फिजा खान आती है, ये हमारी अचीवमेंट है। ओ माय गॉड, ओके ठीक है, अचीवमेंट इनकी क्रिकेट जीतना, ठीक है। इनके लिए ब्रेकिंग न्यूज होती है कि सानिया मिर्जा का तलाक हो गया है, शोएब मलिक की दूसरी शादी हो गई, वो उनकी ब्रेकिंग न्यूज होती है, पूरे दिन उस पर डिबेट चल लेगी इनके वहां पर, ठीक है, वहां चर्चाएं होंगी। इनके वहां पर न्यूज कम, तमाशा ज्यादा है। और वहां पर न्यूज इंडिया में कुछ बनेगा तो वहां पर इससे सस्ती कॉपी, चाइना से भी सस्ती कॉपी ये बना देते हैं, ठीक है। और इस देश ने ये ठान रखा है कि डेमोक्रेसी को मजाक कैसे बनाते हैं ना, आप लाइव एग्जांपल देख लो भाई। मजाक बिजनेस चला रहे, बिजनेसमैन क्यों नहीं आते उनके देश में? सबसे बड़ा बिजनेसमैन आने नहीं देता, आर्मी उनकी, कहता है ऐसे कैसे आने देंगे हम, हमारा बिजनेस है कटोरा बनेगा, कटोरा जाएगा बाहर, कटोरा आएगा अंदर, उसमें बीच में कोई और हमें नहीं चाहिए, बिचौलिया भी हमारा ही होगा जिसको हम इलेक्ट खुद करेंगे। पाकिस्तान के लोग ना धीरे धीरे मुझे लगता है जो 2-4 लोग बाहर निकलते हैं ना वो सही निकलते हैं। उनने उम्मीद लगानी छोड़ दी, वो थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई भी कर ली, और कुछ निकलते हैं भीख मांगने के लिए, उनको तो वापस भेज दिया जाता है। जो एजुकेशन वाइज थोड़ी सी कैपेबिलिटी रखते हैं वो बाहर जाके काम भी कर रहे होते हैं। तो इस पाकिस्तान को जब तक कि भैया बिल्कुल ही वैसे नहीं हो जाएगा ना, कहते कि दुनिया से मदद मिलनी बंद नहीं होएगी, तब तक ये देश नहीं सुधरेगा, मैं साफ बता रहा हूं। और इस देश को सुधरने के लिए भैया इनकी आर्मी जो है ना उसका दखलंदाज होना बंद होना पड़ेगा। और लेकिन वो फिर करेंगे कैसे? लेकिन वो पता नहीं क्या, यही तो नहीं हो सकती, यही तो कयामत है। मुझे लगता है कि इससे बेटर है कि बलूचिस्तान अलग हो जाए, वो अलग हो जाए, सब अपना शांति से रह लेंगे। फिर अकेला जो पाकिस्तान आ जाएगा ना वो अपनी मानसिकता अपने पास तक रख लेगा, वो उसको फिर एक जिला घोषित कर दो बस एक साइड पे, मजाक बना रखा है। और भैया आप देखते हैं इलेक्शन में क्या होता है, क्योंकि सभी कह रहे हैं हम जीते, एक तो वो कह रहा है 30 बड़ा होता है। डिबेट भी इंटरेस्टिंग ही हो रही है पाकिस्तान और अर्नब की डिबेट में हमने देखा है कि अर्नब गोस्वामी की डिबेट में कि उनकी डिबेट जीते पाकिस्तान के आते हैं ना भाई साहब, एक से बढ़कर एक जाहिल, एक से बढ़कर एक नंबर के। और गौरव वाले सर डिबेट में होते तो क्या कहते हैं, तेरे नाम को कुत्ता पालो। मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ, बाय बाय, टेक केयर।